अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह। सूरह नमल आयत नंबर 62। भला बताओ तो कौन है जो इज़्तिराब में गिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है और उससे तकलीफ दूर कर देता है और तुम्हें अगलों का जमीन पे खलीफा करता है? क्या अल्लाह के साथ और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? क़लीलन मा तज़क्करून, बड़े कम लोग ही नसीहत हासिल करते हैं। इस आयत में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के सिवा जिसको भी तुम मदद के लिए पुकारते हो गोया उसे खुदा माने हुए हो। ये तो झगड़ा ही नहीं है कि मौला अली को इख्तियार है या नहीं है। मौला अली को इख्तियार भी हो, फरिश्तों को इख्तियार भी हो, अंबिया और जिन्नों को इख्तियार भी अल्लाह ने दिया हो, फिर भी पुकारेंगे किसे? अल्लाह को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने देखा और सुना कि मदद के लिए पुकारा तो ये उसको खुदा मानने के मुतरादिफ है, यानी कि वो शिर्क कर रहा है। जिसने कहा या अली, तो वो कौन सा शिया है जो या अली मदद नहीं कहता? तो इसके कानून के लिहाज से वो मुशरिक हो गया और उनके पीछे जाके नमाज पढ़ता है। यानी इसका मुशरिक इमाम और उस इमाम के पीछे, ये शियों के पीछे जाके नमाज पढ़ता है। कहता मैं नमाज पढ़ता रहता हूं। तो भाई आप खुद फतवा दे रहे हैं कि जिसने या अली मदद कहा तो वो तो मुशरिक है, उसने तो उनको खुदा बना लिया, अल्लाह का शरीक कर लिया। तो आप उनके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं। दोस्तों, किस तरह का बंदा है ये, किस तरह फिरेब करता है कि मैं उन्हें मुसलमान समझता हूं, फिर शिरक फतवे भी लगाता है। भाई आपने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी है, इसमें फौत शुदा के लिए हुक्म है या जिंदों के लिए हुक्म है? कोई नहीं है। आप फतवा लगाते हैं या अली मदद कहने वालों पर, कोई भी हो, सुन्नी हो, शिया हो, ठीक है। तो इस आयत में तो ये तो नहीं है। इस आयत में तो जनरल है कि अल्लाह से मदद मांगनी है। तो जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगी है आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। कुरान पाक जिस आयत से आप या अली मदद कहने वालों पर शिर्क का फतवा लगाते हैं, तो वो फतवा सहाबा पर भी जाएगा। इस आयत को आप पढ़ते हुए जो फतवा लगा रहे हैं, इस आयत में जिंदा मुर्दा की कोई कैद नहीं है। आप अपनी तरफ से कैद ना लगाएं। यहां मुराद है अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को खुदा मान के पुकारना। अगर आप ये कैद नहीं लगाएंगे तो फिर नबी अलैहिस्सलाम को सहाबा ने पुकारा है आपकी मौजूदगी में और आपकी गैर मौजूदगी में। इब्ने माजा में हदीस है 1385। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना सहाबी आते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर सब्र करो तो बेहतर है। अर्ज करते या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वुजू कर अच्छी तरह से, फिर 2 रकात पढ़, फिर ये दुआ मांग। और जिसमें आप अलैहिस्सलाम है या मोहम्मद के अल्फाज सिखाए हैं, तो आप अलैहिस्सलाम को पुकारना या मोहम्मद से आपने खुद सिखाया है। तो क्या आप अलैहिस्सलाम ने शिर्क की तबलीग की? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। दोस्तों, किस तरह की ये तबलीग कर रहे हैं, कितना ये फितना पैदा कर रहे हैं। जिनके पीछे नमाज पढ़ा उनको मुशरिक भी कह रहा है, उनके पीछे नमाज भी पढ़ रहा है। ये आदमी इस सदी का सबसे बड़ा झूठा है, झूठ बोल रहा है, अवाम को धोखे में डाल रहा है। अवाम खुद समझे इसको कि जिनको ये मुशरिक कह रहा है, कोई ऐसा शिया नहीं जो अली मदद ना कह रहा और उनके पीछे नमाज भी पढ़ रहा है। बंदा बात करे तो उस पर खड़ा हो जाए। आपने उन पर शिर्क का फतवा लगाया है तो आप खड़े हो जाए कि भाई मुशरिक है, मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। और दूसरी तरफ कहते हैं मैं सबको मुसलमान कहता हूं, मैं उनके पीछे नमाज भी पढ़ता हूं। ये दोगली पॉलिसी, ये धोखा है, ये फिरेब है।